श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल में। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कहानी हमारी पीपल पथवारी की है, तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। किसी नगर में एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में कार्तिक के महीने में कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने माता ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसा ले आई बहू। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं, ले लो। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी भला दाम मांगती है सास से। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है। सास ने आकर देखा और बोला कि लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पट पीटन है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम तो धन की भूखी थी। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।